लिए मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइजर हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये जो 10.5% स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट मेंटेन किया है, आपकी गवर्नमेंट मुतमईन है इससे, सेटिस्फाइड है? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तो इस पर आपको पता है कि कुछ रिजर्वेशंस ये हैं कि रीजन में वो कहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस पर, ये जो स्टेट बैंक ने 10.5 पे मेंटेन रखा है? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, पहली बात तो ये है, स्टेट बैंक की ये कॉल है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है और स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, ये उनका अपना फैसला होता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई किसी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं है, ना कुछ है। और हम ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे जो है ये तासुर जाए कि हमें कोई इस पे जो है वो कोई इतराज है, कुछ है, क्योंकि ये प्योरली जो है, प्योरली स्टेट बैंक का जो है ना वो एरिया है। तो अब देखिए, हमारा एक व्यू हो सकता है कि बीइंग द लार्जेस्ट बोरोवर आल्सो, वी हैव बीन द लार्जेस्ट, हम सबसे ज्यादा जो है वो पिछले कई दहाइयों से कर्जा लेते आए हैं, और उसमें स्टेट बैंक से भी लिया है और जो है मार्केट से भी कर्जे लिए हैं। तो नेचुरली जब कर्जे आप लेते हैं तो आप तो ये चाहते हैं कि जी शरह सूद नीचे आए, ताकि आपके कर्जों की अदायगियां जो है वो आसान हो, कम हो। तो ये तो देखिए नेचुरल एक चीज है। जहां तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, ये बिल्कुल ये होना चाहिए कि उन्हें जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम मिले, रीजनेबल मिले और कंपेटिटिव मिले। तो उस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी ऑफ कोर्स अगर चाहती है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो, तो ऑफ कोर्स वो उनकी कॉल है, उनकी उनकी फिजिबिलिटीज होती हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में होनी है तो ये एक बहुत सारी चीजों का एक हिस्सा है इंटरेस्ट रेट, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को जो कर्जे हैं, बिजनेसेस को, खासकर छोटे बिजनेसेस को, उनको कर्जे जो है सस्ते मिलें। तो देखिए, हमारा व्यू ये है कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी रूम बन सकता है, और आगे जाते हुए इन्फ्लेशन में मजीद कमी होती है और मैनेजेबल रहती है इन्फ्लेशन। तो वी आर श्योर के स्टेट बैंक उसको एक्टिवली लेकिन देखेगा। लेकिन दो तीन चीजें और इसमें, वो एक तो एनर्जी प्राइसेस का इशू है, कॉल और जो इंटरेस्ट रेट है और जो टैक्स रेट है, वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जी। कहती है कि वो बहुत ज्यादा है। सो उसकी वजह से वो जो है मार्केट में compete नहीं कर पाते। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को वो स्पेस इसलिए नहीं मिल पाती, डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो इनको रैशनलाइज करने के लिए हुकूमत भी तो कुछ यकीनन कर रही होगी, वरना तो ये शिकवा उनका जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, ये मुनासिब बात है कि टैक्सेशन की जहाँ तक बात है, एनर्जी प्राइसेस की जहाँ तक बात है, उसमें जो है वो उसको उसको कम करना है। और कंपेटिटिव बनाने के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो शरह सूद हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, तवानाई की कीमतें हों, चाहे वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ओवरऑल हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो। ये सारी वो बेसिक्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी में बेहतर होते हैं, कम होते हैं, और रिलेटिवली बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। और एक डायरेक्शन मिलती है, एक सर्टेनिटी का आंसर उसमें होता है। तो वहाँ पे सरमायाकारी भी होती है, रोजगार बढ़ता है, और वो इकोनॉमीज ग्रो करती हैं। और हमने भी किया है पास्ट में, और अभी भी हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा एनर्जी की कीमतों को कम करने की कोशिश की गई है। कुछ पास ऑन किए गए हैं, आपने देखा होगा पिछले 8 महीने में 2 मरतबा एनर्जी कीमतें कम की, और इंडस्ट्रियल टैरिफ को नीचे लाया गया। इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो जो 23 23 सेंट्स पे था, वो 13 सेंट पे आया है। और उसको ऑफ कोर्स 9 सेंट पे लाना है या 7 सेंट पे लाना है और कंपेटिटिव बनाना है, उस पर काम हो रहा है, और ऑफ कोर्स वो ग्रेजुअली होता है। दूसरी बात टैक्सेशन की है। ये बिल्कुल सही बात, मुनासिब बात है कि हम हैवीली टैक्स्ड कंट्री हैं। रीजन में हमारा टैक्स काफी ज्यादा है, और हमें इसको कम करना है। अब कैसे है, एक उसका लायमल होता है, उस पर हम काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर काम कर तो रही वो है इस सिलसिले आईएमएफ में। से भी आप लोग इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं? क्योंकि आईएमएफ को भी आपने यकीन दहानी करानी थी, आईएमएफ से भी कुछ कंसेशंस लेने थे। ये जो आपका, क्योंकि अभी जो एफबीआर के टारगेट्स हैं वो भी पूरे नहीं हुए, और अपेरेंटली जो इस वक्त हमारे सामने पिक्चर है इकोनॉमी की, उसमें जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई ग्रोथ का आउटलुक पेश नहीं किया है, जबकि स्टेट बैंक बड़ा होपफुल है। सो ये सब चीजें हो सकेंगी, क्योंकि स्टेट बैंक जो प्रोजेक्शन कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो उसका आउटलुक उस तरीके से पेश नहीं किया। नहीं नहीं, आप अगर नंबर्स देखें, देखिए पहली बात का मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि आईएमएफ के साथ इंटरेक्शन हमारा ऑन गोइंग होता है। फंड के साथ ये नहीं होता
कि किसी खास पॉइंट पे उठ के जो है वो आप पूछेंगे या बात करेंगे। ये ऑनगोइंग इंटरेक्शंस होते हैं, ऑनगोइंग डिस्कशंस होते हैं। तो इसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जी फंड से उठ के कोई बात करनी है। फंड के साथ अलाइन होते हैं आप जब प्रोग्राम में होते हैं, और आप जो मैक्रो टारगेट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जो है बेंचमार्क्स हैं, जो क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, ये सारे आप डिस्कस कर रहे होते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस भी बता रहे होते हैं और आप नई चीजें भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि जी 2-3 महीने बाद उठ के कोई बात होती है या कोई इशू आता है तो उस पर सिर्फ बात हो, ऐसा नहीं है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी स्टेट बैंक के टारगेट्स आप देखें तो वो 3.75% ग्रोथ, 3.75% ग्रोथ से उठ के वो कह रहे हैं कि इस दरमियान में रेंज जो दी है वो 4.25 से 5.5% ग्रोथ की दी है इस साल की। जो 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 मुझे अचीवेबल लगती है, उसकी वजह ये है कि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ देखें तो वो 4.25% ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ आई है। और जो सेकंड क्वार्टर है, ये मतलब फ्लड्स के बावजूद आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ आना शुरू हो गई है। और ये ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि ये कोई 1-2 सेक्टर की नहीं है, 10 सेक्टर्स में ग्रोथ नजर आ रही है। पेपर एंड बोर्ड है, लेकिन लेकिन केमिकल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर है, फाइनेंस सीमेंट ने है, तो इसका कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारी आउटलुक, जो है। इस जी मैं ग्रोथ का आपको जवाब दे रहा हूँ आउटलुक ना, तो मैं जी आपको जी। जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो ग्रोथ का आउटलुक है वो यही है कि आपके पास 4.25 से 5.5% के बीच में ग्रोथ इस साल एक्सपेक्टेड है, जो लास्ट ईयर 3% थी। आज वो 4 से भी क्रॉस कर सकती है। ये डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारे इन रीजन्स में आ रहे हैं। तो अगर आप हमारी बात करते हैं तो हम भी इन्हीं रीजन्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ बेहतर हो रही है पिछले साल से, इसके बावजूद के फ्लड्स आए, इसके बावजूद कि आपके यहाँ जो है वो जो ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक्स हो रही हैं और मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपका इशू चल रहा है, उसके लेकिन बावजूद लेकिन लेकिन ग्रोथ में खुरम बेहतरी आ साहब, रही वी है। हैव सीन दिस 4%, 5%, 6% growth in the past as well, but then we see boom and bust cycle. So जी वो boom and bust cycle नहीं आएगा, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, स्पेशली जब इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन पर हो, तो ट्रेड डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक सवाल तो बहरहाल ध्यान में उठता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए पहली बात ये, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में 6-7 एरियाज हैं जिसमें काम हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन आपने देखा, एक लैंडमार्क जो है वो ट्रांजैक्शन की है पीआईए की। ये आपको पता है कुछ 39-40 साल के एफर्ट के बाद जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। इसने मोमेंटम क्रिएट किया है। इसने मोमेंटम क्रिएट किया है एक लाइन ऑफ ट्रांजैक्शंस का, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर जो है डिस्कोज हैं, खासकर ये एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं पावर की। इसके साथ आप देखेंगे ये भी अभी कुछ महीनों में आपको अनाउंसमेंट नजर आएंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो एयरपोर्ट्स के साथ बैंक्स हैं, कुछ आपके पास जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ आपके पास और दूसरी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कि एसओईज की 24 से 27 हैं। टोटल 24 से 27 कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में, और इसी साल आपको नजर आएंगी उसके अनाउंसमेंट होते हुए। कुछ कुछ बिडिंग में जी। जाएंगी, कुछ जो है कुछ के एडवाइजर अनाउंस होंगे। दूसरा, एनर्जी के अंदर बहुत काम हो रहा है, जिसके अंदर व्हीलिंग की बात हो रही है। और व्हीलिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मल्टी बायर मार्केट की बात हो रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ना बिजली ले और बेचे, मार्केट में लोग आए, वो बिजली खरीदें, आगे लोगों को बेचें, ताकि कंपटीशन हो, सस्ती बिजली आए इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड दोनों के लिए। पेंशन पे काम हुआ है, पेंशन में प्रोविडेंट फंड पे हम चले गए। फिर डेट के अंदर मैं अभी आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, डेट हमने आज भी एक सर्टन अमाउंट रीपे की है, यानी कि रिटायर किया है वक्त से पहले। 2029 की रिटायरमेंट थी कर्जे की, वो हमने पहले पे कर दिया है। और ये टोटल जो कर्जा है वो तकरीबन कुछ 3.5 ट्रिलियन से ऊपर हमने रीपे किया पिछले 13 महीने में। कर्जे का टोटल जो अमाउंट है वो नीचे आ गया रिलेटिवली। ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम कर्जे मैशत के एतबार से स्टेबल रख रहे हैं 70% के अराउंड, जो कि 75% के अराउंड थे। 5% नीचे आए, ये नहीं हुआ कभी हिस्ट्री में। उसके साथ आप ये देखें कि एसओईज के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एसओईज के अंदर ये वैसे ये नए यकीनन बोर्ड अच्छी बना बात रहे है हैं। कि डेट सर्विसिंग, ये बिल्कुल अच्छी बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि डेट सर्विसिंग में नहीं, हम मैं जो आपके टारगेट करंट सेट अकाउंट का करते जवाब देता हूँ। मैं आपको करंट अकाउंट का हैं। जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं ट्रेड इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। देखें, हमने टैरिफ रिफॉर्म्स किए हैं जिसके अंदर इकोनॉमी को खोल रहे हैं, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कंपेटिटिव बन जाएं दुनिया में। साथ साथ टैक्सेस को कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक तरफ बिजनेस को यहाँ पे कॉस्ट साइड पे सपोर्ट मिले, दूसरी तरफ वो ग्लोबली जो है कंपेटिटिव हों। और आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर आया है $1.17 बिलियन, ये पूरे साल के टारगेट्स के अंदर है जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। अगर आप स्टेट बैंक का टारगेट देखें करंट अकाउंट का, 0.5 to 1% ऑफ इंटायर इकोनॉमी, यानी कि जीडीपी।
जो कि आपका 4-4.5 अरब डॉलर बनता है पूरे साल का, तो आप अभी 1.17 बिलियन पे खड़े हैं, तो आप तो टारगेट के अंदर ही हैं। तो जी टारगेट्स के अंदर रहना और एक मैनेज करना और रिफॉर्म्स के साथ चलना सस्टेनेबिलिटी के लिए इंश्योर करेगा। तो ये इस मरतबा चेंज है जो पहले नहीं हुआ। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, अपना वक्त देने की गुफ्तगू सुन रहे थे। खुर्रम शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से बहुत केयरफुली और कॉशियस होकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो चैलेंजेस थे वो सवालात हमने उनके सामने कुछ रखे, कुछ चीज़ों को उन्होंने एडमिट किया, कुछ चीज़ों पर उन्होंने जो है वो अपनी गवर्नमेंट की पोजीशन बताई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।